15 मार्च यह सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और बहुजन आंदोलन की उस लंबी लड़ाई का प्रतीक है जिसे महान नेता कांसीराम साहब ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका रंग कुछ अलग ही देखने को मिला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि इस बार पूरे प्रदेश में कांसीराम साहब की जयंती पीडीए दिवस के रूप में मनाई जाएगी, यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की एकता का दिन। और जब यह ऐलान हुआ तो इसका असर प्रदेश के हर जिलों में देखने को मिला। गाजीपुर में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस जयंती को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यह कार्यक्रम सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और उस विचारधारा को याद करने का अवसर था जिसने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। इस कार्यक्रम में जिले के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, सदर विधायक जय किशन साहू, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, मोहम्मदाबाद विधायक मनु अंसारी समेत जिले के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि कांसीराम साहब ने उस समाज को आवाज दी है जिसे सदियों तक दबा कर रखा गया था। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित समाज को सिर्फ अधिकारों की बात नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी के लिए खड़ा होना भी सिखाया। कांसीराम साहब का एक विचार आज भी भारतीय राजनीति में गूंजता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उस राजनीतिक क्रांति की शुरुआत थी जिसने बहुजन समाज को सत्ता की राजनीति में हिस्सेदार बनाया। आज समाजवादी पार्टी इस जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मना रही है, तो कई राजनीतिक विश्लेषण इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से भी जोड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि अगर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक एक मंच पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। गाजीपुर से लेकर पूरे प्रदेश तक पीडीए की यह चर्चा धीरे धीरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर रही है, और यही वजह है कि कई लोग इसे 2027 विधानसभा चुनाव का टर्निंग पॉइंट भी मान रहे हैं। लेकिन राजनीति में हर सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम साहब की विचारधारा से जुड़ा दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती का परंपरागत वोट बैंक पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी की ओर ट्रांसफर होगा? क्या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का यह समीकरण 2027 में नई राजनीतिक कहानी लिखेगा? क्या समाजवादी पार्टी कांसीराम साहब के विचारों को राजनीतिक ताकत में बदल पाएगी, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण जन्म लेगा? यह सवाल आज गाजीपुर से उठ रहे हैं, और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति इन सवालों के जवाब तलाशती नजर आएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब बहुजन समाज एकजुट होता है तो सिर्फ सरकार नहीं बदलती, राजनीति का पूरा इतिहास बदल जाता है।